चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज अगले लेक्चर में नंबर सिस्टम में। कल मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको नियम बताए थे कि 2 के भाग का नियम क्या होता है, 3 के भाग का नियम, 5 का, 4 का, 6 के भाग का नियम, 7 के भाग का नियम। तो किसी भी संख्या में जब भाग देना होता है तो उसके भाग का नियम क्या होता है, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकें। उसी को लेके आज कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका कि हमने कहा कि यदि संख्या 517 स्टार 324 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा ये निकालना है। स्टार आपका यहाँ पे है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। हमने कल आपको बताया था कि 3 के भाग का नियम, अजता का नियम जो है वो क्या है। 3 के भाग का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दी गई है उन संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है। तो अंकों का योग अगर हम देखेंगे तो इन सभी के अंकों का योग देखिए, ठीक। इन सभी के अंकों का योग क्या होगा, 5 + 1 + 7, ठीक है, प्लस स्टार प्लस 3 + 2 + 4, यही है। सभी के अंकों का योग देखिए, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22 हो गया। अब आपका 22 का योग हुआ प्लस स्टार, ठीक। आपको यही याद करना है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आप ये बताइए, 22 आपको संख्या मिल गई है। अब 3 से भाग देने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें जोड़ देंगे उस अंक को तो 3 से भाग चला जाएगा। तो देखिए, अगर आप 0 को जोड़ेंगे तो 22 जैसा का तैसा रहेगा, 3 से भाग जाता नहीं है 22 में। और 1 को रखेंगे तो 22 और 1 23 होता है, तो 3 का भाग 23 में जाता नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, 2। तो अगर स्टार के स्थान पर आप 2 को रखिए तो 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया कि नहीं। तो 22 और 2 24 हो गया। अब 24 में अगर आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 24, 3 से पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया। तो अगर आप स्टार के स्थान पर 2 को रखते हैं तो क्या हो जाता है, 3 से भाग चला जाता है। तो 3 के भाग का नियम कहता है कि सभी के अंकों का योग और उसमें आप 3 से भाग दे दीजिए, ठीक। इतना समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 481 स्टार 673 यदि इस संख्या में यह संख्या 9 से विभाज्य है, यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो इसमें बताइए स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो 3 के भाग का नियम और 9 के भाग का नियम क्या कहता है, समान होता है। 9 के भाग के नियम में भी क्या है, सभी के अंकों का योग, तो सभी को जोड़ दीजिए। 8 4 12, 12 और 1 13, ठीक, 13 6 19 और 19 7 26 और 26 और 3 29, ये तो होगा। अब 29 हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन देखिए अब क्या होगा, सबका टोटल जो हुआ 29 हो गया प्लस स्टार। अब इस स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे आप कि 9 से भाग चला जाए। 9 3 27 होता है, जबकि 29 ज़्यादा है, 9 4 36 होता है। अब देखिए 29 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 31 होता है, क्योंकि 9 से भाग जाएगा नहीं। 5 जोड़िए तो 29 और 5 कितना होगा, 34 हो जाएगा, ठीक। 34 में भाग नहीं जाता। 6 जोड़िए तो 29 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 35 होता है। अब 9 से भाग जाएगा, ये 36। 7 आप जोड़िए कितना होता है, 29 में क्या जोड़ते हैं, 7। 29 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। मतलब स्टार के स्थान पर अगर 7 जोड़ देंगे तो, और 29 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया टोटल, 36। 9 27, तो वो नहीं जाता।
9 चौको 36। तो हमने क्या बताया, भाग का नियम देखिए, जो भाग का नियम कहता है उस स्टार के स्थान पर तभी आप रख पाएंगे जब भाग का नियम आपको पता। ठीक, तो सभी के हमने अंकों का योग किया, कितना आया 29 मिला। 29 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी 4 ऑप्शन में से कि आपका 9 का भाग चला जाए? तो हमें 7 एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है कि 7 को अगर हम 29 में जोड़ते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है, और 36 में आप 9 से भाग दे सकते हैं। तो आपका क्या आंसर आया? इसमें आपका आंसर 2 था और इसमें आपका क्या आंसर आ गया? 7 आ गया। तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या 97,215 स्टार 6 11 से विभाज्य है तो इसमें स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ये मत सोचने कि क्वेश्चन आते नहीं है, आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, अब 11 के भाग का नियम मैंने क्या बताया था आपको कि कल ही आपको ये समझाया गया था 11 के भाग का नियम कि विषम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 या 11 के गुणज हों तो आपका क्या होता है? 11 संख्या विभाज्य होती है। ठीक है, तो अब देखिए सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग देखना है। तो आप देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग देखिए, पहले 9 2 11, 11 5 16 और 16 6 22। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना मिला है? 22 मिला, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग तो 7 और 1 8। अब 8 के साथ यहाँ स्टार लगा हुआ है, -8 प्लस स्टार। देखिए 8 में कितना जोड़ दें कि उनका अंतर या तो 0 आए, 22 में से घटाने पर या तो अंतर 0 आए, ठीक है, या फिर 11 या 11 के गुणज प्राप्त। अब देखिए 8 में अगर आप पहला ऑप्शन रखें स्टार के स्थान पर, 8 3 हो जाता है कितना? 11। अगर आप स्टार के स्थान पर 3 को रखते हैं तो 8 3 क्या हो जाएगा हमारा? इस पूरी संख्या का जो हमें मिलेगा वो 11 मिल जाएगा। अब देखिए 22 और 11 का अंतर कितना हुआ? 22 और 11 का अंतर कितना हुआ? 11 हो गया। तो 11 के भाग का नियम क्या कहता है? विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, अगर के योग का अंतर अगर 0 या 11 या 11 के गुणज मिलते हैं तो वो 11 से विभाज्य होती है। तो हमने यहाँ विषम स्थानों के अंकों का योग देखा 22 आया, सम स्थानों के अंकों का योग देखा हमने क्या है? 8 प्लस स्टार जो कि हमें निकालना है। तो 8 हम 22 में से आपको घटाना है तो सबसे पहले ये देखना है कि 8 में कितना जोड़े हैं कि ऐसी संख्या अंतर के बाद निकल के आए जो 11 से विभाजित हो। तो आप देखिए 3 पहला ही ऑप्शन आपने रखा, आपने अगर 8 में 3 को रखा तो 8 3 11 हो गया, और 22 और 11 का अंतर आपने करके देखा तो आपको 11 मिला, क्योंकि 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक, समझ में आया? ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 9, यदि संख्या 9 से 18 76 स्टार 2 8 से विभाज्य है तो इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 8 के भाग का नियम क्या कहता है? अंतिम से 3 अंकों में आप भाग दे दीजिए, मतलब एक सैकड़े तक, इकाई दहाई सैकड़े तक, मतलब इतनी संख्या। 8 के भाग का नियम ये तो कहता है इतनी संख्या में आप भाग दीजिए 8 से। अगर 8 से भाग जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो पहला ऑप्शन है, जैसे स्टार के स्थान पे आपने क्या रख दिया? 612, क्योंकि 6 और 2 था, स्टार के स्थान पर 1 रखा। अब इस 1 में आप 8 से भाग दीजिए, 8 से 56, ठीक है, 8 से 56 हुआ। अब कितना शेष बचा? 5 शेष बचा है, यहाँ तो 52 में भाग जाएगा 8 से? नहीं जाएगा। ठीक, तो 1 तो रखने से हुआ नहीं। अब आइए 2 पे, अगर हम 1 के स्थान पे 2 को रखते हैं तो क्या होगा? देखिए अगर नहीं आ रहा समझ में तो इस तरीके से कर लीजिए कि 8 से 56, क्योंकि 8 पर 64 होता है, जो कि 62 से जाता है तो भाग जाएगा नहीं। 12 में 6 गया 6 2, अब 8 का भाग 62 में जाएगा?
बिल्कुल नहीं जाएगा, 2 भी नहीं होगा। अब 2 की जगह पे क्या करेंगे आप 3 को रखिए। अभी भी देखिए, अभी भी देख लीजिए, 8 7 56, आपने फिर रख दिया, 8 7 56 कर दिया, 13 में 6 गया, 7 आया, ठीक 2, 13 में 6 गया, 7 का 4 और यहाँ पे 2। अब 8 का भाग 72 लीजिए, 8 9 72। तो देखिए आपको क्या ज्ञात हुआ कि 3 को जब हमने रखा, 6 और 2 के बीच में 3 को रखा तो ये पूर्णतः विभाज्य हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि यह 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। आगे देखिए, देखिए 4 क्वेश्चन आपने किए। 5वां क्वेश्चन है कौन सी संख्या 45 किससे 45 से पूरी तरह विभाज्य है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए 45 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन 45 के आप पहले फैक्टर करिए। पुनः 45 ऐसे फैक्टर जो सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य जोड़ा हो, को प्राइम पेयर हो। क्यों? क्योंकि 45 के अगर आप देखो तो 45 के फैक्टर 15 और 3 भी होते हैं, लेकिन 15 और 3 आपके इनका HCF 1 नहीं होता है। अब देखिए 45 है, 45 के अगर फैक्टर करिए 15 और 3, अब 15 और 3 के अगर फैक्टर करें आपने किए 45 के, 15 और 3 का क्या HCF 1 आएगा? नहीं आएगा। इसका HCF 1 नहीं आएगा क्योंकि 15 में 3 समय 3 से भाग चला जाता है 15 में। और हमने क्या नियम बताया था को प्राइम पेयर का, को सहअभाज्य संख्या आपको अगर ज्ञात करनी है तो एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए, जबकि इसमें ऐसा होगा। आप इसमें देखिए 45 के फैक्टर आपने किए, आपको 9 गुना 45 फैक्टर ज्ञात मिलता है। अब आपको करना क्या है, इन चारों ऑप्शन में 9 और 5 दोनों से विभाजित करके देखना है, दोनों से देखना है, चेक करना है। अगर दोनों से जाएगा तभी वो संख्या विभाजित होगी। अगर किसी में भी 1 से जाता है और 1 से नहीं जाता है तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे अब 5 के भाग का नियम देखिए क्या कहता है। 5 के भाग का नियम कहता है कि इकाई के अंक में 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से भाग जाएगा। अब इन 4 ऑप्शन में से देखिए तो एक चौथा ऑप्शन जो आपका मिलता है इसमें इकाई के अंक क्या होता है, इकाई के अंक 0 और 5 नहीं है, 2 है, तो 5 से भाग जाएगा नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में 0 और 5 है तो ये 5 से विभाजित तो है तीनों। अब सिर्फ 9 से चेक करना है। 9 से भाग का नियम कहता है अंकों का योगफल बटे 9, ये 3 का है, यही 9। तो देखिए चेक करते हैं, आए 1 और 8 9, 9 1 10 10 15 15 6 21, 21 में 0 जोड़ेंगे तब भी 21 होगा, तो इसका योगफल जो आया 21 आया। अब 9 से आप 21 में भाग दीजिए, भाग जाएगा 18 9 27, भाग जाता नहीं है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 3 3 6 और 1 7 और 1 8 4 12, 12 5 17, भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या सी, जब एक ही बचा तो ये आपका आंसर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। चेक करना है तो कर लीजिए, 2 0 जुड़ेगा 2 ही रहेगा, तो 4 8 4 12 12 6 18, 0 जुड़ेगा तब भी 18 रहेगा। इसका योग कितना आया 18 आया। 18 में 9 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 5 के भाग का नियम भी काम कर रहा है, 9 के भाग का नियम भी काम कर रहा है, तो ये संख्या 45 से पूरी पूरी विभाजित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 48 64 गुणा 9x2 12 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ठीक, तो आपको इसमें देखना है कि x की वैल्यू जो है वो क्या है। ऑप्शन सामने रखें। अब 12 है, 12 के आप फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करिए। 12 के फैक्टर 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि HCF 1 नहीं है। ऐसा फैक्टर जिसका HCF 1 होना चाहिए, तो क्या होगा 4 तिया 12,
ये आपके फैक्टर बनेंगे। ठीक, 4 3 12 हो गया। अब देखिए 4 के भाग का नियम क्या कहता है, अंतिम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए, और 3 के भाग का नियम क्या कहता है, तीनों संख्याओं के योगफल, मतलब संख्या जो दी गई है उसके अंकों को योगफल में भाग जाना चाहिए। तो 4 के भाग का नियम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 2 है, तो अगर हम x के स्थान पर 2 रखते हैं, ठीक, x के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 2 22 होता है, 4 से भाग जाता नहीं है। तो अब दूसरा ऑप्शन उठाइए, 1 रखिए, 2 की जगह पे अब आप 1 को रखेंगे, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, 4 के भाग का नियम क्या कहता है, अंतिम से दो संख्याओं में भाग देना, इकाई और दहाई, मतलब दहाई तक की संख्याओं में भाग देने का नियम 4 के भाग का नियम होता है। तो 1 और 2 12 हुआ, 4 से भाग जाएगा, 4 दिया 12, बिल्कुल जाएगा। अब 3 का और चेक कर लीजिए, 9 और 1 10, 10 2 12, 3 से 12 में भाग जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 स्टार 2 6 से विभाज्य है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 के भाग का नियम क्या कहता है, सीधा सा है, 6 के फैक्टर द्वितीय 6, इसका मासा तो 1 आता है ना। ऐसी सहवासी संख्याओं की जोड़ा बनाइए फैक्टर करने पे, इसका मासा 1 आए, द्वितीय 6 होता है। अब 2 के भाग का नियम क्या कहता है कि इकाई की संख्या में भाग जाना चाहिए। इकाई की संख्या में कब जाना चाहिए, जब इकाई की संख्या एक सम संख्या होगी तो 2 से भाग जाएगा। ठीक, तो 2 से इसमें भाग जा रहा। अब 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऑप्शन से रखने पर पता चलेगा। तो 5 और 2 7, इनका आप देखिए योगफल, 5 और 2 7 हो गया, प्लस स्टार के स्थान पर क्या है, ठीक, पहला ऑप्शन 2 है, तो 7, और अगर स्टार के स्थान पर हमने 2 को रखा तो 7 2 9, 3 से 9 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 त्रिका 9, तो क्या है ऑप्शन आया आपका 2। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, मतलब अगर आप 2 को रख देंगे तो यह संख्या 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि 2 और 3 का अगर भाग का नियम इसमें लगता है तो 6 से भी 6 का नियम भी लगेगा। 6 का नियम क्या है, यही है कि 2 और 3 के भाग के नियम का आप चेक करिए, अगर दोनों से भाग जाएगा, इन दोनों संख्याओं से भाग जाता है तो 6 से भी भाग जाता है। ठीक है, तो इतना मैंने आज आपको बताया कि कैसे इनको लगाना है भाग के नियम को, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं आपके। ठीक, इसके आगे आपका कल लेक्चर होगा जिसमें आगे का हम बताएंगे नंबर सिस्टम में आपका, जैसे यूनिट डिजिट हुआ, इकाई का अंक बोलते हैं, परमेय अपरमेय, और भी बहुत कुछ है नंबर सिस्टम। ठीक, थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर अच्छा लगता है तो जरूर करिए। ठीक, थैंक यू।